नवोदय विद्यालय की जो परीक्षा प्रवेश परीक्षा होती है तो उसमें जो होते हैं 20 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। इसी प्रकार का आप जो पेपर होता है, इसी प्रकार का जो नवोदय का जो होता है पेपर, इसी प्रकार का पेपर आपसे पूछा जाता है। इसी प्रकार के जो प्रश्न होते हैं उसी सिलेबस यानी कि 2025 में आने वाले के सिलेबस के आधार पर आपको बताया गया है। इस प्रश्न को किस तरीके से हल करना है, कितनी आसानी से हल करना है, वो मैं आप इस वीडियो में बताऊँगा। आइए वीडियो करते हैं स्टार्ट। यानी कि ये प्रश्न क्या कहता है कि दो संख्याओं का योग 11,909 रुपये है, तो यदि एक संख्या बताई गई है यानी कि एक संख्या दोनों का योग जो है इतना है और एक संख्या हमको बता दी गई है कि भाई एक संख्या तो इतनी है, तो दूसरी संख्या बताओ। यानी कि कोई संख्या थी x और कोई संख्या थी x। यहाँ पर कुल मिलाकर उन्होंने बता दिया है कि हमारे पास इतना जोड़ आ रहा है, यानी कि कुल योग उसका जो है इतना है। उन्होंने बता दिया है कि भाई हमारे पास जो एक संख्या है वो इतनी दी गई हुई है और हमें दूसरी संख्या बता दीजिए, यानी कि इतनी संख्या पूरा योग जो हो गया। इसमें क्या होता है कि जब प्लस इधर जो जाता है तब हो जाता है माइनस। तो इसी कारण से जब हम 11,009 रुपये में से जब हम 9,900 को जब हम माइनस करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है, यानी कि जब हम इनमें से घटा देंगे तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 1,010 रुपये। यानी कि बी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। अगर आपको कोई भी 1.32 प्लस 0.4 बराबर है, यानी कि इनमें से आपको करना क्या है 1.30 और 0.4, यहाँ पर इन्हें क्या करना है यानी कि प्लस करना है। जब यहाँ पर कोई भी संख्या खाली रह जाती है तो यहाँ पर हम 0 मान लेते हैं। तो यहाँ पर जब 2 को 0 और 0 को जोड़ेंगे तो हमको जो प्राप्त होगा वो 2 ही प्राप्त होगा। 4 3 7 1.7, यहाँ पर ये ऑप्शन हो जाएगा आपका। डी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। डी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है कि 10.01 को प्रतिशत में लिखिए। प्रतिशत में लिखना है। प्रतिशत में आपको आसानी तरीके से लिखना मैं आपको सिखाऊंगा कि सबसे पहले आपको इसी संख्या को उतार लेना है 10.01। इसको कहता है कि प्रतिशत में लिखो। सबसे पहले आपको दशमलव को हटाना आना चाहिए, यानी कि दशमलव, यहाँ पर ये दशमलव दिया गया है तो इसके आगे कितने जीरो दिए गए हैं, कितने अंक दिए गए हैं 1 2, कितने अंक हैं 2। तो यहाँ पर हम 1 लिखेंगे और इसके आगे 2 जीरो लिख देंगे, यानी कि दशमलव के आगे 2 जीरो हैं तो यहाँ पर हम 100 लिख देंगे। कितने भी अंक अगर जीरो हैं, अगर यहाँ पर 3 होते तो हम यहाँ पर 3 जीरो इसके भाग में लिख देते। तो हमारे पास क्या प्राप्त हुआ 0 0 1 10। तो इसको अब कहता है कि प्रतिशत में लिखो। प्रतिशत का जो मतलब होता है, परसेंटेज का जो मतलब होता है बच्चों, वो होता है प्रतिशत का ये चिन्ह होता है और इसका जो मतलब होता है वो होता है 100 गुणे 100। यानी कि यहाँ पर हम जब 100 को गुणा करते हैं तो 100 से 100 कैंसिल हो जाता है। तो हमारे पास जो आंसर बचता है वो बचता है 0 1, यानी कि 101, यानी कि 1001%, यानी कि सी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। और को 150 रुपये में खरीद कर 180 में बेच दी जाती है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको एक सूत्र याद रखने की आवश्यकताएं होंगी, क्योंकि हमें सूत्र के बिना कुछ चीज़ें होती हैं वो हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर सूत्र के हिसाब से हम सॉल्व करते हैं तो हमारे जो गलतियां हैं वो गलतियां हमें नहीं होती हैं, यानी कि जल्दबाजी में हम वो कुछ गलतियां कर देते हैं। अगर हमें सूत्र याद रहता है तो हम सूत्र के माध्यम से हम सही आंसर इस प्रश्न का ला सकते हैं या अन्य प्रश्न का ला सकते हैं। एक किताब का मूल्य कितना दिया गया है 150 रुपया, बेचा कितने में गया है 180 रुपये में, बेचा 180 रुपये में गया है। और लाभ ज्ञात करने का जो सूत्र होता है, लाभ ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो होता है विक्रय मूल्य, वो होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, माइनस क्रय मूल्य। तो यहाँ पर जो विक्रय मूल्य होता है माइनस जो खरीदी गई इसको बोलते हैं विक्रय मूल्य, इसको बोलते हैं क्रय मूल्य। यहाँ पर जो एक किताब जो खरीदी गई है इसे बोलते हैं क्रय मूल्य। और 180 में अगर बेची गई है तो उसे विक्रय मूल्य बोलते हैं। जब हम 180 को 150 से घटाएंगे तो हमारे पास जो बचता है वो 30 रुपया लाभ होता है, यानी कि लाभ प्रतिशत नहीं है, प्रतिशत मत समझना, यानी कि आप कर देंगे कि 30 सी ऑप्शन हो जाएगा। यही तो अक्सर पर गलतियाँ होती हैं। लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए लाभ प्रतिशत ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो होता है लाभ गुणे 100 बटे में क्रय मूल्य, बटे में क्रय मूल्य। लाभ कितना मिला 30 रुपया गुणे 100, क्रय मूल्य कितना था, क्रय मूल्य कितना था 150 रुपया। यहाँ पर हम काटेंगे 0 से 0 गया,
15 एकम 15, 15 दूनी 30, यानी कि 10 दूना 20। ए ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। हमने पहले ही ऑप्शन में आ गया था 30, मगर वो सही नहीं था। आपको सोच समझ के आंसर लगाना है। इसलिए मैं कहता हूँ जो मैं इंपॉर्टेंट प्रश्न लगा रहा हूँ उसे नोट बनाते चलिए और सूत्र लिखते चलिए। हमने यहाँ सूत्र का प्रयोग किया तो हमें सही ऑप्शन मिला, वरना हम 30 को आंसर मान लिए थे। इसलिए आपको ये गलती नहीं करनी है दोस्तों। आइए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है कि संख्या जो 5550 के निकटतम हजार है, यानी कि निकटतम का सन्निकटम मान बताना है, हमको हजार में बताना है। यहाँ पर इस प्रश्न को हम कैसे हल करते हैं पता है आपको? यहाँ पर सबसे पहले उस संख्या को हम लिख लेते हैं, यहाँ पर हजार गिनना है। ये क्या होता है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। ये क्या हो गया? हजार। हजार हो गया। तो यहाँ पर जो करना है कि अगर हजार, अगर किसी भी संख्या के अगर 1 से लेकर 4 तक दिया गया है तो कोई भी संख्या जो जोड़ी नहीं जाती है। अगर 5 से ऊपर दिया गया है, यानी कि 6, 7, 8 या दिया गया है, तो हमें क्या करना है? उसमें एक प्लस ऐड कर देना है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताऊँ, यहाँ पर 5, 6, 5, 8, यहाँ पर हमें निकालना है हजार का। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो 5 के आगे 6 है, यानी कि 5 से ज़्यादा है, तो इसलिए हम यहाँ पर हम 6 लिख देंगे और जितने आगे जीरो हैं हम उतने जीरो बना देंगे। तो इसी प्रकार से यहाँ पर करेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। 5 है, तब भी यहाँ पर हम 1 जोड़ेंगे, जो इसका आंसर होने वाला, सन्निकटन मान होने वाला 1, यानी कि हम इसमें 1 को जोड़ दिया और जितने आगे जीरो अंक दिए गए हैं उतने हमको जीरो लगा देने हैं, यानी कि 3 जीरो आ जाएंगे, यानी कि डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आइए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। दूसरा प्रश्न क्या कहता है कि 7.89 गुणे 3.90 का सन्निकटन रूप क्या होगा? पहले आपको सन्निकटन रूप निकालने की इस प्रकार से आपको इसमें गुणा नहीं करना है। अगर आप गुणा करेंगे तो आपको समय बहुत लग सकता है, इसलिए आपको सन्निकटन अगर मान दिया गया है तब आपको गुणा करने की आवश्यकताएं नहीं है। हमने क्या बताया था? हमें इसीलिए मैंने यहाँ पर बताया था कि यहाँ पर मैंने एक बताया था कि अगर किसी अंक के ऊपर 5, अगर 1 से 4 तक दिया गया है तो उसमें कोई भी अंक को ऐड नहीं किया जाता है। अगर 5 से 7, 8 या 9, 5 दिया गया होता है तो उसमें हम 1 को ऐड कर देते हैं। इसी में ये फार्मूला आपको लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर कैसे करेंगे तो आइए बात करते हैं। जो यहाँ पर आपको करने की आवश्यकताएं हैं, यहाँ पर आपको पहले उस संख्या को उतार लेना है, यानी कि 7, 8, 9 मल्टीप्लाई 3.90 का सन्निकटन मान निकालना है। 7 के आगे 8 है तो यहाँ पर हम कितना करेंगे? 8। 3 के पॉइंट के कितना दिया गया है उधर? 9, यानी कि 5 से कम नहीं है, तो इसमें हम 1 ऐड कर देंगे। हो गया सिंपल। आप गुणा करना जानते होंगे, कितना हो गया? 8 चकू 32। कितना आसान था। अब कितना बड़ा लग रहा था कि इतना पॉइंट में लगा है, कैसे आंसर आएगा? यानी कि 8 चकू 32। सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन।